अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि रात को अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं उन पे आप क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपकी जो बात है, जो आपने सवाल किया है, इससे इख्तिलाफ़ करूँगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच में, ये नाकाम हुए हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी नाकाम नहीं हुए, ना ही ये ख़त्म हो गए। इस वक्त मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर ये बात बहुत ज़्यादा उड़ाई जा रही है कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए या नाकाम हो गए। ख़ासकर इंडियन मीडिया इस चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट कर रहा है कि पाकिस्तान की नाकामी हो गई। तो याद रखिएगा, ये मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि इस वक्त तक हमें जो इत्तलात है वो यही है कि इस्लामाबाद के अंदर ना सिर्फ ये कि अमरीकी मुज़ाकरातकार मौजूद हैं, वो ईरानी भी मौजूद हैं। सिर्फ जो अहम पर्सनैलिटी थी वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, वो वापस गए हैं। सो जो बातें हैं वो अभी तक चल रही हैं, मुज़ाकरात वो अभी तक चल रहे हैं। चूँकि अभी तक मुज़ाकरात चल रहे हैं तो सारी उम्मीदें अभी मतलब आप ये कह सकते हैं कि डिले हुए हैं या गैप आ गया बीच में? मैं ये नहीं समझता कि डिले हुआ है। मैं ये समझ रहा हूँ कि कंटिन्यूटी है। अभी तक स्टिल दिस टाइम मुज़ाकरात चल रहे हैं। दोनों तरफ की जो वफूद हैं वो अपने जो उनके सरबराहान हैं या जो उनके प्रेसिडेंट्स हैं या जो भी उनके बड़े लोग हैं, उनके साथ वो राब्ते में हैं और उनको सारी अपडेट्स दे रहे हैं कि ये मुज़ाकरात चल रहे हैं अभी तक दोनों तरफ से। अच्छा ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात में जो थोड़ा अंसर है कि ख़िलाफ़ हुए हैं, तो क्या अमेरिका दोबारा हमला तो नहीं कर देगा ईरान पे? कोई दोबारा जंग तो नहीं छेड़ मैं देगा? फिर ये कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, फ्लॉप नहीं हुए, ये सिर्फ भारतीय प्रोपेगेंडा है। और जहाँ तक ये बात है कि दोबारा अटैक, तो दोबारा अटैक अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 21 अप्रैल तक जो है वो सीज़फायर है, जंगबंदी है। तब तक और इस बार जो गारंटर है या बीच में जो मुज़ाकरातकार है वो पाकिस्तान है। पहले वाला कतर वाला हिसाब तो है नहीं कि उधर से वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, उधर से अटैक हो। जो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई अटैक होगा। हाँ, ये है कि बारगेनिंग्स जो है वो चल रही है, वो चलती रहेंगी। ज़हीर साहब, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे नुकात हैं जिन पे उनका इत्तेफाक नहीं हो सका और मुज़ाकरात फिर मैं वही कहूँगा कि नाकाम हो गए? जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा है, तर्जुमान, ये हमारे सामने अभी तक बयान नज़र आ रहा है मुझे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने की कि 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका। इसका मतलब ये है कि अगर 2 से 3 के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका तो बाकी चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है या उनके ऊपर उम्मीद पैदा हो चुकी है कि इत्तेफाक हो जाएगा। 2 या 3 पॉइंट्स कौन से हैं जिनके ऊपर डेडलॉक बरकरार है या अभी तक जिनके ऊपर पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अभी तक डील नहीं हो सकी? एक चीज़ तो मुझे वही लग रही है जो आपने हुर्मुज़ है। आपने हुर्मुज़ के हवाले से जो अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं, उनका ये कहना है कि इसको किसी वर्ल्ड बॉडी के नीचे कर दिया जाए या डायरेक्ट अमेरिकन इंतजामिया के नीचे कर दिया जाए, जो कि ईरान किसी कीमत पे नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के पास अगर एटम बम नहीं है तो जो आपने हुर्मुज़ है वो किसी एटम बम से कम नहीं है। दूसरा जो है वो वही है जो एटॉमिक एनर्जी के हवाले से है, जो उनकी यूरेनियम है, अफसुदा यूरेनियम, जिसके लिए अमेरिका का ये ख्याल है या कहना है कि वो किसी भी तरह से वो उसको अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। और तीसरा? तो ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं करना, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तीसरा जो एजेंडा मुझे लगता है वो ये है कि ईरान के फ्रीज असासे हैं, एसेट्स हैं जो कि इनकलाब ईरान के वक़्त से अमेरिका और इनके पास, इसके इत्तेहादियों के पास मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि जो ईरान है उसकी डिमांड ये है कि उनके जो एसेट्स हैं वो डीफ्रीज किए जाए। ये वो 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डेडलॉक है। बाकी जो मामला थे वो तकरीबन मेरा ख्याल तो यही है कि वो सॉल्व हो चुका है, जिसके अंदर चाहे वो ईरान की तरफ से ये डिमांड की गई हो कि हमारे जो नुकसान है उसका हर्जाना दिया जाए मुकम्मल ना से, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह से हद तक उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा या जो पाबंदियाँ उनको ख़त्म किया जाए, ये भी मुझे मुमकिन लग रही है, ये भी हो जाएंगी। ये